आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की प्रेजेंट डे में इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में काम में आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो आज तुम्हारे हाथों में ये फ़ोन ना होता और मैं भी ना होता। इस चैप्टर में हम सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज दो तरह का होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे दूर जाते हैं यानी रिपेल करते हैं। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे के पास नहीं जाकर दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। ये होती है चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है और एक प्रोटॉन पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पजेस करता है और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पजेस करता है। ये तो हो गया हमारा चार्ज। अब कंडक्टर और इंसुलेटर पे आते हैं। तो कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है और इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता। ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। अब यार 10th में आ गए हैं तो कुछ नया पढ़ेंगे। तो कंडक्टर्स कंडक्टर्स क्यों होते हैं और इंसुलेटर्स इंसुलेटरी क्यों होते हैं? कंडक्टर्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं? कंडक्टर्स के पास ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उनके न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड करे हुए होते हैं यानी पकड़े हुए होते हैं। समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ कि ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस से लूजली पकड़े हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम ही ढीले ढाले होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कंडक्ट होने देते हैं। यही वजह है कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं पर इंसुलेटर्स नहीं होने देते। इंसुलेटर में ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर कोई सब्सटेंस इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पजेस करती है यानी कि किसी सब्सटेंस के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सब्सटेंस कंडक्टर होती है यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। और जिन सब्सटेंसेस के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते और उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ये तो हो गया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होती है द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज एक वायर से फ्लो हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट फ्लो होता है, करंट यानी चार्ज। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से चार्जेस फ्लो होते हैं। कौन से चार्जेस फ्लो होते होंगे? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? सोचो। जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और नेगेटिव चार्ज उसके बाहर घूमते रहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर नहीं सकते, तो उसके नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। तो जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएंगे ना। पर जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तब लोगों को इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में पता नहीं था। तो लोगों ने ये मान लिया
कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है। तभी से हम ये मानते हैं कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, पर एक्चुअल में करंट तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं। पर हम ये मानते हैं कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, और इस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। तो जब हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा मैंने इस डायग्राम में कर रखा है। तो तुम ये बस इतना याद रखो कि इन अ सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यही है कि जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की और एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, पर एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। इन्हें तुम याद कर लेना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के साइंस हैं। इन्हें तुम याद कर लेना और अगले एपिसोड में हम और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, तो चलो।